हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो इसके साथ ही एमपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीएससी के लिए भी ये वीडियो लाभदायक होगी। आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद का अभिन्न अंग होता है, यह देश का प्रथम नागरिक होता है, यह संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है डी 1, 2, 3। संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्य विधानमंडलों के सदस्य उपर्युक्त में से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं? इसका आंसर है डी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, वयस्क मताधिकार, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, नियत निर्वाचक मंडल। इसका आंसर है बी वयस्क मताधिकार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में निम्न में से किस क्षेत्र से कुछ सदस्यों का मनोनयन नहीं कर सकता? विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा। इसका आंसर है सी सहकारिता। आर्टिकल 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से जुड़े हुए या विशेष अनुभव या ज्ञान रखने वाले सदस्यों को 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को निम्न में से किसे उसके पद से हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है? संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका आंसर होगा डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को विशेष प्रक्रिया के द्वारा संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 100 प्रस्तावक और 100 अनुमोदक। इसका आंसर है बी 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसे राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता धारण करनी चाहिए। यह राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यह राज्यसभा में प्रस्तुत विधेयकों पर बहस एवं मतदान कराता है। इसका आंसर है बी वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। इसका आंसर है सी लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75
3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसे पद धारण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य अनिवार्य सदस्य होना चाहिए। यह लोकसभा में विश्वास बने रहने तक अपना पद धारण करता है। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है डी 1 और 3। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है और प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का अनिवार्य सदस्य होना जरूरी नहीं है। वह निर्वाचित होने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 माह के अंदर उसे किसी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा। इसका आंसर है ए, प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150, आर्टिकल 152। इसका आंसर है बी, आर्टिकल 149। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ आदि का उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है, जबकि इसके कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 149 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति के समक्ष, संसद के समक्ष, लोक लेखा समिति के समक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, राष्ट्रपति के समक्ष। राष्ट्रपति उसके बाद संसद के पटल पर इस रिपोर्ट को रखवाता है। सेम ऐसे विधानसभाओं में होता है जो राज्यपाल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति सीधे उसी की अध्यक्षता में कार्य करती है। यदि यह प्रमाणित कर दे कि अमुक विधेयक धन विधेयक है तो इस संबंध में उसका फैसला अंतिम होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है सी, न तो एक असत्य है और न ही दो, यानी दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। ऐसे सभी विधेयक जो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक नहीं होते हैं वे साधारण विधेयक कहे जाते हैं। साधारण विधेयक संबंधित मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है बी, साधारण विधेयक संबंधित मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न लिए जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल में भारत सरकार से संबंधित समस्याओं से जुड़े प्रश्न होते हैं। सामान्यतः प्रश्नकाल के दौरान किसी प्रश्न पर यह दिए गए उत्तर पर वाद विवाद की अनुमति नहीं होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है?
फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे असत्य नहीं सत्य होना चाहिए और ये तीनों कथन सत्य हैं। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय 0 आवर के नाम से जाना जाता है। बिना अनुमति या बिना पूर्व सूचना के विषय 0 आवर में उठाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर है सी, दोनों सत्य कथन हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। संसदीय दलों को मान्यता प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दी जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है डी, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कोई सदस्य तारांकित या अतारांकित श्रेणी के एक दिन में 5 से अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकता है। लोकसभा में किसी भी एक दिन अतारांकित प्रश्न सूची में अधिक से अधिक 280 प्रश्न तथा राज्यसभा में एक दिन में अतारांकित प्रश्न सूची में 270 तक प्रश्न हो सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है बी, 2, केवल 2। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत होने से पूर्व किसके हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वह विधेयक सदन के द्वारा पास कर दिया गया है? कैबिनेट सचिव, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा महासचिव। इसका आंसर है बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। भूतपूर्व राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उपर्युक्त पदाधिकारियों का सही वरीयता क्रम होगा। इसका आंसर है सी, 2, 1, 3, 4। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये क्रम है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।